नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और मेरे साथ है मेरे सहयोगी वागीशा पांडे। और इस वक्त जो नतीजे अब धीरे धीरे साफ हो रहे हैं उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में तो कहीं ना कहीं सफाया ही कर दिया महाविकास अघाड़ी का। लेकिन चर्चा इस वक्त उत्तर प्रदेश पर करेंगे क्योंकि 4 जून और फिर आज 23 नवंबर बहुत तस्वीरें बदल चुकी हैं। ऐसे में सुनील शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पर आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सुनील जी आपसे यही है कि क्या गुल खिलाया आप लोगों ने कि इन 3 महीनों में पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने और माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जो काम कर रहे हैं उसका कारण है कि आज हम 7 सीटें जीते हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कुंदर की, वो सबसे अधिक मतों से हम जीत रहे हैं। ये प्रदेश की जनता का हमारे नेतृत्व में भरोसा और विश्वास है। अभी जो पीछे हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो जो झूठ बोला गया था, खटाखट 1 लाख रुपए जाएंगे, संविधान बदल दिया जाएगा, जो जनता को भ्रमित किया था वो पोल जनता के सामने खुल चुकी है और इन इंडी गठबंधन के सभी दलों का एक्सपोजर हो चुका है। अब काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती। आज उत्तर प्रदेश एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी कर दिया है, बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र चुनाव हो, झारखंड चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो, ये तड़कता भड़कता बयान बटेंगे तो कटेंगे, क्या ये नारा काम आया है? नहीं, ये नारा नहीं है तो सच्चाई है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, और ये जनता ने बता दिया है, इसका समर्थन किया है। लेकिन कटने का किससे डर था? कौन काटने वाला था? सुनील ये जी, एक सामान्य बात है कि हम जब जब बटे हैं तब तब कटे हैं। अगर बटते नहीं तो राम जन्मभूमि मंदिर कभी टूटता नहीं, बटते नहीं तो काशी विश्वनाथ कभी टूटता नहीं, बटते नहीं तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि ध्वस्त नहीं की जा सकती थी। तो ये बटने का ही नतीजा है। अखिलेश यादव ने कहा था हम तो 9 सीटें जीत लेंगे, क्या अखिलेश यादव को मुंगेरी लाल कहें अब? अखिलेश यादव जी का एक्सपोजर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने हो गया है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनका पीडीए झूठा है। ये केवल परिवार डेवलपमेंट करते हैं, जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। और इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने इन चुनाव में दे दिया है। लेकिन सुनील जी, अखिलेश जी एक जवाब और मांग रहे हैं। सीधा आरोप है कि आप लोगों ने बूथ लूट लिया, वोट नहीं डालने दिए। अब वो बेचारे इसके अलावा कह क्या सकते हैं? उनका तो एक या तो ईवीएम मशीन को दोष देंगे या कहेंगे इतना शांतिपूर्वक मतदान उत्तर प्रदेश में हुआ है, कहीं कोई शिकायत नहीं है, चुनाव के दिन की कोई शिकायत नहीं है, लोगों ने मतदान किया है। ये फिजूल की बात है, किसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, ऐसी कहावत है। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से नारे दिए उससे तो ये लगा कि अखिलेश से चिढ़ बहुत है। जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। ये सच्चाई है। अयोध्या में क्या किया इन लोगों ने? दलित बेटी की इज्जत लूटने वाले इनके नेताओं के साथ बैठते हैं। इन्हीं के किसी नेता ने कहा था कि नौजवान हो जाती है, तो ये उनकी तो कल्चर है, हमला जो उनकी संस्कृति है। लेकिन सुनील जी, कुंदर की सीट पर तो सपा समाजवादी पार्टी का किला आपने ध्वस्त कर लिया, 11 मुस्लिम प्रत्याशियों को हरा दिया बीजेपी ने। हमने पूरे प्रदेश में सपा को ध्वस्त कर दिया है। करहल कैसे चूक गए? समाजवादी पार्टी है। करहल कैसे चूक गए सुनील जी? करहल कैसे चूक गए? करहल जो अखिलेश जी कह रहे हैं उसका जवाब है कि करहल क्यों जीत गए। करहल की उनको जिताया है। ये है कि निष्पक्ष मतदान उत्तर प्रदेश में हुआ है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर निष्पक्ष ना हुआ होता तो करहल भी चली जाती है? जी। तो अखिलेश यादव भी तो ये कह रहे हैं कि आपने लूटने का काम किया, ईवीएम लूटने का, वो भी तो कह रहे हैं निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है।
अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं, अगर सुनील जी इसके आगे अगर थोड़ा चले, हम अब निष्पक्षता और ईवीएम और इन बूथ लूटने इन सब पे आगे चले, अगर सुनील जी आवाज मिल रही है? ये वो जी वहाँ 2 सीटें वो जीत रहे हैं। हाँ, तो वहाँ क्या हुआ? बिल्कुल। एक सवाल मेरा ये है कि एक वक्त था 2014 के लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे, तब कहा गया कि मोदी की प्रचंड लहर और मोदी लहर के आगे अब कोई टिकने वाला नहीं है, और आपने 14-19 में वो करके दिखाया। 24 आते आते उस लहर थोड़ा मंद हुई जरूर, क्योंकि बहुमत नहीं मिला। अब क्या लगता है कि 24 के जब हम लास्ट में हैं, तब यहां से अब ये कहना शुरू कर दिया जाए कि योगी की लहर शुरू हो गई पूरे देश में, क्योंकि महाराष्ट्र में जहां जहां कदम पड़े वहां वहां भी जीत दर्ज हुई है। देखिएगा, मोदी जी देश के नहीं पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता हैं, और योगी जी उत्तर प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं। मोदी योगी की जो नारा लगता है वो जनता की आवाज है। मैं यही कहूंगा कि मोदी जी की लोकप्रियता ना कभी कम हुई थी, ना कम है और ना कम हो सकती है। लेकिन सभी चुनावों में मोदी से ज्यादा योगी का विरोध किया है विपक्ष ने। अब विपक्ष की बात का मैं क्या कह सकता हूँ? विपक्ष को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। नहीं, बहाने की बात नहीं है। पहले वही विपक्ष मोदी जी को गाली देता था, आज योगी आदित्यनाथ को कभी कोई जोकर कह दे रहा है, कभी कोई टकला कह दे रहा है, अपशब्द इस तरीके से। मैं इस वक्त कोट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बताना जरूरी है कि विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। ये उनके संस्कार हैं जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री हैं और एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं। उनके प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उनके खराब संस्कार है। लेकिन सुनील जी, विपक्ष ने, सत्ता पक्ष ने भी योगी जी के नारे को बटेंगे तो कटेंगे का विरोध किया है। पंकजा मुंडे ने किया है, अजीत पवार ने किया है। ये तो आपने देखा कि हम उनकी विचारधारा के साथ नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में, झारखंड में खुलकर बोला गया। जरूरी थोड़ी ना सब लोग हमारे विचार के साथ हो। जी बिल्कुल, सबके अपने अपने विचार हैं। बिल्कुल सुनील जी, अब मुझे ये बताइएगा, एक खूब उठ रहा था, बात उठ रही थी जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे कि जैसे ही लोकसभा चुनाव इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ, अब योगी जी को हटाने की तैयारी है। अब उसी तरीके से अखिलेश यादव ने कहा अगर उपचुनाव नहीं जीत पाए और महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन न हुआ तो योगी आदित्यनाथ को फिर से हटा देंगे। ये हर बार हर चुनाव में योगी आदित्यनाथ से इतना डर क्यों लगने लगा विपक्ष को? ये हर बार विपक्ष से उठता है और ये विपक्ष की घबराहट और बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी ने तो ना कभी ऐसा कहा है, ना वहां कोई इस प्रकार का कोई विचार या चिंतन। ठीक है सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका RMF न्यूज़ से जुड़ने के लिए।